शांत। मामा, हमें लगता है कहीं रियासत घूमने गए हैं और कुर्सी खाली पड़ी है। आओ मामा जी के आने का इंतजार करते हैं। अब मामा जी का सामने घोड़ा आ रहा है, लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। सिपाही राम भले। हाँ मामा। तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम अच्छी तरह ये जानते हो कि मैं जरा दूसरे मिजाज का हूं। सही है मामा। और आज सुबह से राज्य मंत्री ठाकुर संग्राम सिंह रियासत की तरफ गए। हाँ मामा। लेकिन अभी तक वो भरे दरबार में उपस्थित नहीं हैं। पता करो और उन्हें इत्तला कर दो कि जितनी जल्दी हो सके आकर हमसे भरे दरबार में मिले। मामा आप बैठा हुआ है, उनके आवे का समय होएगा। वो रियासत घूम के पूरी प्रजा से सब हाल चाल ले के कौनो प्रजा में कौनो प्रकार का तकलीफ तो नहीं ना, सब मिल उल के खुदे यही हैं। बैठो, आवे का समय होएगा, बस 2-4 घंटा में आवे वाले हैं। महाराज, तो महाराज जी आपने किया क्यों मुझको याद, और राजे दिल पर माये जो बातें हो। और राजे दिल पर माये जो बातें हो। महाराज, आज आपने ये राज्य मंत्री ठाकुर संग्राम सिंह को किस लिए याद किया है, बतलाइए हुजूर, मैं जानना चाहता हूं। तो राज्य मंत्री, हमारे दिल में क्या है, हम अपने दिल की बातें तुमसे जाहिर करना चाहते हैं। नहीं महाराज, आप अपने मुखारबिन से जाहिर कीजिए। राजन, तो दिल में मेरे उठ रहा उलझन का तूफान, और इस नगरी में इस समय किसकी सुता है जवान। और इस नगरी में इस समय और किसकी सुता है जवान। बतला राज्य मंत्री, किस समय राज आसाम में किसकी लड़की हंसी और नौजवान है, उसका नाम पता मुझे चाहिए। इसलिए कि आज की रात हम अपने बिस्तर की उसे शोभा बनाना चाहते हैं। गुस्ताखी माफ हो राजन, ये राजमंत्री ठाकुर संग्राम सिंह आसाम राज्य की रियासत तरफ अवश्य जाता है, लेकिन ये देखने के लिए नहीं कि किसकी बेटी खूबसूरत है और किसकी बेटी खूबसूरत नहीं है। महाराज, मैं सिर्फ अपनी रियाया का हाल लेने के लिए जाता हूँ और अपनी रियाया का हाल लेकर अपने राजमहल की तरफ वापस आ जाता हूँ। राजमंत्री ठाकुर संग्राम सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये ठाकुर सुल्तान सिंह शराब और शबाब का बेहद शौकीन है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर ये चीज हमें ना मिली तो हमारे दिल में एक उलझन सी मची रहती है। क्या कहना चाहते हो? महाराज, 12 वर्षों से मैं इस मंत्री पद पर कायम हुआ और महाराज अमर सिंह ने आज तक मुझसे ऐसी बातें नहीं किया
आखिर बात क्या है? कहीं मदरे का सेवन करके तो आप भरे रात दरबार में नहीं आ गए? संग्राम सिंह, नादान मत बनो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि देसी कहावत में कहा गया है कि अगर इस रियासत आसाम की हर बहन बेटी को मैं अपनी बहन बेटी समझा तो हमारे जवानी के दिन कैसे कटेंगे। जैसे देसी कहावत में कहा गया है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो चरने कहां जाएगा। अब तो हमारी बात तुम्हारे भेजे में आ गई होगी। क्यों नहीं महाराज, लेकिन गौर कीजिएगा राजन कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। तो मेरी रैयत में जितनी भी है औरतें, मेरी रैयत, मेरी रैयत में जितनी भी हैं औरतें, मेरी नजरों में है मेरी बेटी बहन। ऐसा कलमा दोबारा और सुनाना नहीं, वरना होगा कभी भी न मुझसे सहन। महाराज सुल्तान सिंह, ऐसी बातें आप मुझसे कभी मत कीजिएगा, अन्यथा राजमंत्री ठाकुर संग्राम सिंह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखो संग्राम सिंह, संग्राम, और मेरा हुक्म तुमको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुमको और बजाना पड़ेगा, और नहीं मार कोड़ों की खाना पड़े। अगर जो इनकार और तुमने किया जो, जो इनकार और तुमने किया जो, और तुम्हें जान से हाथ और तुम्हें जान से हाथ धोना पड़े। संग्राम, आज तक हमारे हुक्म का अगर पालन जिसने नहीं किया तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। इकरार की बजाय अगर इनकार किया तो संग्राम सिंह, तेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। अरे शाम के वासियों, कान खोल कर सुन लो और आंखें फाड़ कर देख लो। अगर इस राज रियासत में हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो कसम पैदा करने वाले किस राज रियासत आसाम में ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा। साला, अरे रंबलिया, रंबलिया,
अरे भाल दैया, क्या देखता रे? अरे मामा मंत्री का का होएगा? पहले बंदूक नीचे रख साले। अरे मोर मंत्री, या मामा मंत्री का का होएगा? मरी हुई लाश पर साले आंसू बहाना बंद कर और कान खोल कर सुन ले। अगर हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसी तरह इस राज्य रियासत पे लाशें बिछा दूंगा मैं, खून की नदियां बहा दूंगा, इस राज्य रियासत को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। और ऐसा नहीं किया तो ठाकुर होने का मतलब भाई कहा है, रातों रात इस संग्राम सिंह की लाश को ले जाओ और फेंक दो किसी गड्ढे में। और कोई पूछता है तो बता दो कि संग्राम सिंह लंबी तीर्थ यात्रा पर चला गया है। देखते जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। मान लियो महाराज आई है, महाराज पूछिए कि मंत्री संग्राम सिंह कहाँ है, तो कितना झूठ बोला भाई। अरे बोल क्या, अगर महाराज भी हमारे सान के खिलाफ काम किया तो उनका भी यही हश्र होगा। देखते जाओ, आई एम डुप्लीकेट ठाकुर सुल्तान सिंह। याद रहे, सुल्तान सिंह मेरा नाम है, सुल्तान सिंह मेरा नाम है। इधर की दुनिया उधर कर देना, यही तो मेरा काम है। लाश तत्काल गायब कर दो। बाल दैया, कबो धोखी वाला काम नहीं भया, धोखी वाला काम हो रहा है। अब हमका झूठ बोलेगा परी। अरे मोर भैया, मंत्री संग्राम सिंह का मार डाई यार है। हमको कहीं जाओ चाय ले आओ जाए, चाय बनाओ जाए यार। भैया हम चाय लावे गए, इधर मामा मंत्री का मार डाई जा तो धोखी वाला काम करे लाग। अरे यार भैया, महाराज आई हैं तो हम महाराज से का जवाब दे। अब इधर फिर आए रहा ममौना, अपनी ड्यूटी पर लग जाए। राम भले, जी मामा। जो तुम्हें काम सौंपा गया था, जो तुम्हें काम सौंपा गया था, वो क्या काम पूरा हो गया? हाँ होएगा, उनका कफन दफन होएगा, कोई जन्म पे नहीं भगाओ। बहुत अच्छा किया, इसी तरह काम करते रहो, बेटा के नाम जरूर कमाओगे। ठीक। गोपाल, भानु सिंह। हाँ मेरे दोस्त, कहो, वहां सब कुशल तो है? सुनो मैं बताता हूँ दोस्त। जय राम। बोलो बोलो, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो भानु सिंह बोलो। आपने जब से छोड़ा मेरे साथ को, आपने जब से छोड़ा, आपने जब से छोड़ा मेरे साथ को, एक ही बार ली ना हमारी खबर। बीड़ी बीड़ी का मोहताज और मैं हो गया, काम कोई वहां पर है होता नहीं। हाँ बीड़ी बीड़ी का मोहताज और मैं हो गया, काम कोई वहां पर है होता नहीं। हाँ मेरे दोस्त,
जब से आपने हमारे साथ को छोड़ दिया है, हम लोग एक एक बीड़ी को मोहताज हो गए हैं। भानु सिंह, आज के बाद तो तुम्हारी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आएंगे। उठ! आज से मैं तुम्हें यहां पर इस आसाम राज्य में मंत्री का पद देता हूं। वाह दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा दोस्त हो। वाह, यहाँ का मुझे आज से मंत्री का पद मिलता है। भानु सिंह, कहिए मेरे दोस्त। सुनो मेरे दोस्त, कहो। तो मैंने जैसा कहा तुमने पूरा किया, आप जो भी कहें बंदा तैयार है। और जिंदगी भर सलामत रहे दोस्ती। जिंदगी भर सलामत रहे दोस्ती, ये तमन्ना हमारी सुनो यार है। ये तमन्ना हमारी। भानु सिंह, आज से हम तुम्हें इस आसाम राज्य का नया मंत्री बनाता हूं। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। और आज से तुम मंत्री पद पर रहोगे, हमारा दाहिना अंग बनकर। बहुत अच्छी बात है मेरे मित्र, आप जैसा कहेंगे ये भानु सिंह वैसा ही करेगा। सिपाही राम बले, ले जाओ इन्हें और मंत्री के कपड़े दे दो और इनका खान पान और स्नान का ध्यान कर दो। बहुत जल्द जाओ। हिया मंत्री बनी हो। अरे मंत्री मुझे बना दिया गया। हिया मंत्री नहीं चाहते, मंत्री मार डाल जाती। अरे जो गलत काम करेगा मार दिया जाएगा। चलो फिर जब आदेश मांगे तो चलो मंत्री बना दे तो हो, लेकिन ज्यादा दिन तुम न टिकी हो तो मार दे पक्का। चलो हमें साथ। मोटू, हम भरे दरबार में आ गए हैं। महाराज की जय हो। हे राजन, आपके पास बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ आया हूं, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सरकार। आदेश है, कहो क्या कहना चाहते हो। तो अब तक जीवन में हुजूर बहुत हुआ हैरान, हर दे दो राजन नौकरी मानूंगा एहसान। दे दो राजन नौकरी मानूंगा एहसान। राजन, तो तुम्हें नौकरी चाहिए। हाँ सरकार। और नौकरी की तलाश में तुम यहां तक आ गए। जी सरकार। जय गोपाल। आओ भानु, इस लड़के से बात करो और इसका परिचय लो। कहां का रहने वाला है, क्या नाम है और कितना पढ़ा है। लेकिन राजन, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? मैं अपना नाम बताने से आपका अब मंत्री भानु सिंह मैं अपना नाम बताने से पहले आपका परिचय जानना चाहता हूं सरकार। यहाँ का मैं राज्य मंत्री हूँ। मंत्री जी की जय हो। सरकार, माय नेम इज विनय कुमार। विनय कुमार नाम है मेरा। वाह,
नाम तो बहुत प्यारा है। और ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? सरकार, आप लोगों की छत्र छाया में रहता हूँ, अच्छा, इसी रियासत का रहने वाला हूँ। सनाब सनाब आधार कार्ड लाए हो? और ये बताओ विनय, तुम कितना पढ़े लिखे हो? सरकार, इंटर मैथ से साइंस साइड किया हूँ सरकार। अच्छा, लिंटर डाल टट साले। लिंटर नहीं डाले हैं, आरसीसी डाले हैं। बाबू साहब, इस लड़के का नाम है विनय कुमार, पढ़ा लिखा है। यहां पर इसको क्या काम दिया जाता है? भानु सिंह, हम ऐसे नौजवान लड़कियों की हमें सख्त जरूरत है। पढ़ा लिखा भी है और देखने में भी भला है, इसलिए हम इसे जो खेतों में किसान लोग काम करते हैं उन किसानों का हम इसे इंचार्ज बनाते हैं। ले जाओ भानु सिंह, इसे सभी किसानों से परिचय करा दो और इससे इसका काम समझा दो। महाराज की जय हो सरकार। लेकिन सरकार, ये मेरा दोस्त है, भैया इसे भी कोई काम दे दिया जाए सरकार। ये हमारा नाम आप बता दियो। आप खुद ही बता दीजिए ना महाराज सिंह, बहुत दयालु। क्या नाम है? हमारा नाम है आई एम मोटू। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, मोटू, बहुत पढ़े लिखे हैं। सिपाही रामबली, ये तुम्हारे स्टाफ का आदमी लगता है, इसलिए इससे स्वयं तो बात करो। ठीक महाराज, हम लोग बात कर लेंगे। आपने पहचाना नहीं? पहचानी तो है, वही आया जो हमका आँखी मारत रहा है। कोई नौकरी हमें भी दिलाओ ना, कोई काम सौंपिए। नहीं का सोची यार? अरे कोई काम सोचिए। अच्छा काम सोचिए, हम कहा चलो हलवा पलरा, सोचे के बात आएगा। नारी वारी साफ करे को हो, खेतों का काम हो। कहाँ नारी साफ करेगा है? अरे चाहे हियाँ करवाओ, चाहे घर में करवाओ, चाहे खेत के नारी साफ चलो करवाओ। खेते में तुमका कराहा वराहा करे का है गेहूँ में, तय कुछ उनसे बात कराओ यार, भैया से। भैया बात करो। पहचान नहीं रहे हो क्या इस चेहरे को? ए, होगा कहूँ दिया कहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक दिन राजमहल जरूर आऊंगा, मुझे खेतों की तरफ ले चलो। यार ये वही लौंडा मंत्री है। जी, मुझे खेतों की तरफ ले चला जाए और मुझे काम समझाया जाए और मुझे हर किसानों से मिलवाया जाए सरकार। वह जिम्मेदारी तो हमें को छोड़ दियो। आओ विनय, हम और रामबली चलते हैं खेतों में सब मजदूरों से तुम्हें मुलाकात करवा। लेकिन सरकार, एक गुजारिश और है। कहो, क्या कहना चाहिए? हम गरीब इंसान हैं, अरे तो हम हैं कहाँ अमीर, हम हो सब तो गरीब रहते हैं। बोलो बोलो क्या कहना? लेकिन सरकार, जब से होश को संभाला है कि कपड़ा धुल धुल के बार बार पहनता हूँ, अगर 2-4 सेट कपड़े मिल जाते तो बहुत एहसान होगा सरकार। विनय, बाबू साहब का मेरे दिल दरिया है। तुम्हें एक जोड़ नहीं, ईमानदारी से काम करोगे तो कई जोड़ कपड़े यहाँ पर मिल जाएंगे। मामा का दिल दरिया है, कहे तो मामा का दिल दरिया है गांव में। बस क्या- बस। भैया हम हो कपड़ा मांग ले। मंत्री जी, जब से वो समारा यही कपड़ा पहने, अगर एक आध जोड़ कपड़ा हो मिल जाएगा तो हम हो को दवा। तो मोटो, जिस तरह खेतों में मजदूर सब काम करते हैं, उसी तरह तुम भी काम करो और तुम्हारा भी नाम होगा। ठीक है आओ भैया। साहब, महाराज की ये जान लौंडवे वही यही जो हमका आँखी मारत रहे हैं। ये भगवान ही ये छुट चले जाए, नहीं तो हमका परेशान करिए। लेकिन भाई मामा का आदेश, अब इनका ले जाए पड़ी खेते की तरफ, जो किसान काम करा थी उनसे पहचान करवावे के पड़ी। ले चली यार, अगर हियाँ एक मामा का कहा नहीं करी तो हियाँ हुरे जाए थे। चल रहे भाई, देखो आगे का हुआ था, सीन देखते रहो।